नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन्हीं अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई पर जिला कांग्रेस ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं अखिल भारतीय छात्र संगठन के द्वारा भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पिकनिक की मस्ती में भूले कोरोना का डर, पुलिस के पहुंचने पर मची भगदड़। 20 पर्यटकों से वसूला गया ₹10,000 का जुर्माना। 14 जून से सभी शासकीय कार्यालय 100% अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ आम जनता के लिए खुलेंगे और संवारा जाएगा दलपत सागर के मध्य स्थित पुरातन शिव मंदिर। अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई पर जिला कांग्रेस ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर जिले के डीजल पेट्रोल पंप के समक्ष प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के इन 7 सालों में जिस प्रकार से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है, आज देश के गरीब, निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों का जीना दूभर हो गया। केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। हर वर्ग का इससे बुरा हाल है। महंगाई की मार से आम जन बुरी तरह पिस रहा है। संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने महंगाई बढ़ने पर मोदी सरकार की तानाशाही रवैया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महंगाई पर अंकुश लगाने की क्षमता मोदी सरकार के हाथों से फिसलती जा रही है। महापौर सफीरा साहू ने कहा, उद्योगपति मौके का फायदा उठाकर सूदखोरी और मुनाफाखोरी में लगे हैं और केंद्र की मोदी सरकार उनके इशारे पर चल रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। दंतेवाड़ा में पर्यटक हनुमान टेकरी पर स्थित प्राकृतिक झरने में बुधवार को बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने पहुंच गए, जबकि कोरोना के चलते सभी पिकनिक स्पॉट बंद है। धारा 144 लागू है। मुख्य मार्ग पर पुलिस की चेक पोस्ट है, जहां पर आने जाने वालों की जांच होती है। यही वजह है कि पर्यटक बचेली पुराना मार्केट के पीछे से होकर जंगल के रास्ते से हनुमान टेकरी पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही घेराबंदी कर पर्यटकों को पकड़ लिया गया और 20 लोगों से ₹10,000 जुर्माना भी वसूला गया। वहीं 20 बच्चों के परिजनों को पुलिस द्वारा समझाइश दी गई। अब इस रास्ते पर भी पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है ताकि पर्यटक झरने तक नहीं पहुंच पाए और कोरोना कमेंट से लोगों को बचाया जा सके। कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण के लिए सोमवार 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य जिला कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया गया है। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व में मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50% उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जिला कार्यालयों के संचालन हेतु जारी आदेश में सभी कार्यालयों में दिनांक 14 जून सोमवार से सभी श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करने भी कहा गया है। दलपत सागर के मध्य में ऐतिहासिक पुरातन शिव मंदिर स्थित है। देखरेख के अभाव में मंदिर को क्षति पहुंच रही है। मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। कई बार इस मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई, लेकिन अब तक वह सफल नहीं हो पाई है। अब दलपत सागर सौंदर्यीकरण के कार्य को देखते हुए लोगों में यह आस जगी है कि इस पुरातन शिव मंदिर को भी संवारने का कार्य किया जाएगा। इस टीले के चारों ओर की मिट्टी भी धसकने लगी है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त प्रेम पटेल ने कहा,
ये महाशिवरात्रि के समय जब हमारा जो वहाँ पर मेला टाइप का लगा था और वो अच्छा आयोजन हुआ था, उस समय कलेक्टर साहब भी और हम लोग सब आइलैंड के अंदर गए थे नाव में। तो उस समय जो सहमति बनी है कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में कि उसको हमको उसका एरिया बढ़ाना है और बाहर से प्रोटेक्शन देना है। उसके लिए हमने इंजीनियर वगैरह को भी उसके बाद दोबारा हम लोग गए थे और अभी एक स्थानीय जो एक्सपर्ट आदमी सब ने बात किया है कि उसको हम कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो उसमें जैसे अभी प्रारंभिक ये बात हुई है कि अगर हम चारों तरफ उसके बोल्डर या ऐसा मटेरियल नाव से ले जाके अगर हम 20-25 फीट की चौड़ाई का अगर चारों तरफ अपन वहाँ पर डाल देते हैं और ऊपर से कंक्रीट या अन्य मटेरियल से उसको हम अगर तो उसको ठोस कर देते हैं तो उसकी जो चौड़ाई बढ़ जाएगी और बाहर से जैसे बोल्डर पिचिंग टाइप का हो जाता है तो उसका जो प्रोटेक्शन भी पानी के जो लहर से और बाकी चीज़ों से होता है तो वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें प्रारंभिक हमने तैयारी की है, उसको एक्सपर्ट व्यू लेकर उसको सही से उसको टेक्निकली ध्यान देते हुए निश्चित रूप से 1 साल के अंदर में इसको हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो आइलैंड जो है बहुत सुंदर आइलैंड है, अंदर मंदिर भी है, बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर है, बोलते हैं कि भूपाल देव जी राजा थे उनके समय के का मंदिर है, उसको हम विस्तारित कर और बाहर से जो जल क्योंकि बीचों बीच होने से जल का जो उसमें लहर जो आती है वो थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा ताकतवर रहने से थोड़ा सा नुकसान होता है और कुछ जीव जंतु भी उसको धीरे धीरे जैसे चूहे वगैरह हैं वो उसको काटते रहते हैं। तो उससे हमको प्रोटेक्शन के लिए योजना निश्चित रूप से प्रारंभिक चरण में है और हम प्रयास करेंगे 1 साल के अंदर ये बन जाए और अगले जैसे महाशिवरात्रि वगैरह तक जब वहाँ पूजा और अर्चना लोग करते हैं, मेला टाइप लगता है, उस समय हमारे पास अच्छा एक आइलैंड का स्वरूप नज़र आए। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। आइए चलते हैं अन्य खबरों की ओर। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के द्वारा 11 जून को उनके निवास स्थान से 4 एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में इन एम्बुलेंस वाहनों के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इन 4 एम्बुलेंस वाहनों में से 2 एम्बुलेंस वाहन बस्तर विकास प्राधिकरण के द्वारा और 2 एम्बुलेंस DMF मद से उपलब्ध कराया गया है। एक एम्बुलेंस वाहन पूरे बस्तर जिले के हाट बाजार में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। वहीं एक रोहतामा, जेबिल और एक महारानी अस्पताल में रोगियों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो पूंछ बिन रास्ताएं थी उससे आने जाने में तकलीफ हो रही थी,
उसको ध्यान में रखते हुए बस्तर प्राधिकरण के प्रथम बैठक में ही उन्होंने निर्णय लिया था कि सभी अंदरूनी क्षेत्रों में एक एम्बुलेंस देंगे, हर साल देंगे। लेकिन ये विगत 18-19 में सेंक्शन हुआ था, तब से विलम्ब हुआ, इसलिए अपन दे नहीं पा रहे। लगभग 7 उस समय प्रथम बैठक में स्वीकृति हुई थी, और भी भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी तो और भी देंगे। और जो वर्तमान में जो कोरोना काल है, संक्रमित काल में इसकी आवश्यकता है। हर अंदरूनी इलाका में हमारे प्राधिकरण की गाड़ी होगी और सभी लोगों की सेवा में काम आएगा, ऐसा हमारा सोच है और सबको मिलेगा गाड़ी। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के तीव्र निराकरण गति को लोकहित में भूपेश सरकार के नीति और निर्णय का प्रतिफल बताया है। प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रवक्ता एवं संभागीय उपाध्यक्ष विधुशेखर झा और अन्य पदाधिकारियों का कहना है कि दिवंगत शिक्षकों के बेसहारा परिवार को सरकार ने सहारा दिया है। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग को शिथिल करने का फैसला लिया था। इसी फैसले ने दिवंगत शिक्षकों के बेसहारा परिवार का तकदीर बदल दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 500 से अधिक पुराने प्रकरण वर्षों से लंबित है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 411 से अधिक शिक्षक दिवंगत हुए थे। कोरोना महामारी ने शिक्षकों को सर्वाधिक निशाना बनाया था, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय था। फेडरेशन ने 697 दिवंगत शिक्षकों के परिवार के आश्रित को शिक्षा विभाग के द्वारा सीमित समय में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी करने पर संतोष व्यक्त किया है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार ने दिवंगत शिक्षक के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति सांत्वना स्वरूप दिया है। फेडरेशन का कहना है कि जब अनुकंपा नियुक्ति में सीधी भर्ती का नियमित पद्धति लागू ही नहीं होता है, तो सीधी भर्ती के लिए प्रभावशील परिवीक्षा अवधि का शर्त प्रभावशील नहीं चाहिए। गौरतलब है कि जारी हो रहे अनुकंपा नियुक्ति आदेश में परिवीक्षा अवधि एवं स्टाइपेंड का उल्लेख किया जा रहा है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मामले को संज्ञान में लेकर न्याय करने का अनुरोध किया है। अखिल भारतीय छात्र संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंकित सिंह के नेतृत्व में 11 जून को कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस भवन से स्थानीय पेट्रोल पंप तक साइकिल यात्रा निकाली गई और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाली जनता पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मिठाई खिलाई गई और महंगा पेट्रोल होने की वजह से 10 रुपए का पेट्रोल भराकर भारी बारिश में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रेलवे कॉलोनी जगदलपुर के दिव्यांग युवक बोमड़ा कावड़े पिता मंगड़ू कावड़े को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान कर सादगीपूर्वक जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर श्री जैन ने ग्राम कुरंदी के हैप्पी कामधेनु गौशाला में गौ वंश को चारा एवं गुड़ खिलाया। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद विधायक कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके समर्थकों की कतार बधाई देने के लिए लगी रही। लोग अपने साथ केक लेकर पहुंचे और विधायक श्री जैन के हाथों केक कटवाया, गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई पर जिला कांग्रेस ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं अखिल भारतीय छात्र संगठन के द्वारा भी महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पिकनिक की मस्ती में भूले कोरोना का डर, पुलिस के पहुंचने पर मची भगदड़, 20 पर्यटकों से वसूला गया ₹10,000 का जुर्माना। 14 जून से सभी शासकीय कार्यालय 100% अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ आम जनता के लिए खुलेंगे और संवारा जाएगा दलपत सागर के मध्य स्थित पुरातन शिव मंदिर। बस्तर के बाद में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।